उधर यूक्रेन के मारिउपोल शहर पर कब्जे के लिए चल रही जंग का एक वीडियो रूस ने जारी किया। वहां गोलाबारी में 2 और लोगों की जान चली गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए और कई लोगों ने जान बचाने के लिए इमारतों के बेसमेंट में शरण ली। मारिउपोल के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करती दिखी। कहीं रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया तो कहीं टैंकों का। शहर की सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां गश्त करती नजर आई। वहाँ इतनी भीषण जंग हुई कि कई मकान खंडर में तब्दील हो गए, जबकि कुछ तो आग में जलकर राख हो गए। जंग की मार झेल रहे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सेना ने मदद की और उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। दावा किया गया कि मारिउपोल के बाहरी इलाके पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है, जबकि शहर के अंदरूनी इलाके पर कब्जे के लिए आमने सामने की जंग लड़ी जा रही है। मिकोलाइव पर रूसी सेना ने हवाई हमले तेज कर दिए। रूसी फौज की ओर से इतनी बमबारी की गई कि वहां की एक सरकारी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई और उसमें मौजूद 7 लोगों की मौत हो गई। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मिकोलाइव शहर की एक सरकारी इमारत पर बम गिरता दिखा। इसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर उस इमारत से धूल का गुबार ऊपर उठता नजर आया। कुछ सेकंड में ही वहां ऐसा धुआं छाया कि ठीक से आर पार दिखना भी मुश्किल हो गया। हमले के बाद की भी तस्वीर सामने आई, जिसमें 9 मंजिला प्रशासनिक भवन खंडहर जैसा दिखा। बमबारी की वजह से उस इमारत के बीचों बीच एक बड़ा छेद हो गया और उसकी खिड़कियां, दरवाजे और दीवारें सब तहस नहस हो गई। बिल्डिंग का जो हिस्सा सबसे ज्यादा तबाह हुआ, उसका मलबा जमीन पर आ गिरा। बताया गया कि इसी मलबे में दबकर 7 लोगों की मौत हो गई। हालांकि हमले के कुछ ही देर बाद वहां फंसे बाकी लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव दल के लोग जुट गए। रूस ने एक बार फिर परमाणु बम से हमले की धमकी दे दी। इस बार बयान रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से आया, जिन्होंने जिक्र तो यूक्रेन की जंग का किया, लेकिन धमकी नेटो को दे दी और साफ कहा कि अगर देश के वजूद को खतरा हुआ तो परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा। यह भी साफ कह दिया कि यूक्रेन से जंग में अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि परमाणु बम की जरूरत पड़े, लेकिन सवाल ये उठने लगा कि आखिर उन्हें यह बताने की जरूरत क्यों पड़ी, खासतौर पर तब जब 3 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने परमाणु बम पर पुतिन को अल्टीमेटम दिया था। बाइडेन ने कहा था कि यूक्रेन में अगर परमाणु बम का इस्तेमाल रूस की तरफ से हुआ तो जवाब नेटो की तरफ से दिया जाएगा। यूक्रेन की जंग में शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, खूबसूरत इमारतें पहले ही खंडहर में बदल चुकी हैं। साफ है कि अगर परमाणु बम के इस्तेमाल की नौबत आई तो तबाही बहुत बड़े पैमाने पर होगी। इसी तबाही से बचने के लिए खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी तैयारी शुरू कर दी। खबर है कि उनके लिए खास परमाणु बंकर तैयार किया गया है। पुतिन के बंकर से जुड़ा यह दावा एक खोजी पत्रकार ने किया, जिसमें बताया गया कि पुतिन और उनके खास लोगों के लिए रूस की उराल पहाड़ियों में एक बंकर बनाया गया है और यूक्रेन के साथ जंग में अगर पुतिन परमाणु बम का बटन दबाते हैं तो वो उस वक्त इसी तरह के एक बंकर में होंगे। परमाणु हमले से दुनिया भर में भयंकर तबाही मचेगी, कई नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन पुतिन ने खुद को और अपने खास लोगों को बचाने की पूरी तैयारी कर ली है। बताया गया कि तमाम सुविधाओं से लैस इस बंकर पर परमाणु बम के हमले का असर नहीं होगा। पुतिन की सीक्रेट मीटिंग के लिए भी यहां अलग से हॉल तैयार किया गया है, जहां उनके सबसे भरोसेमंद